जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी का स्वागत है कि प्रभु ने ये समय दिया है ताकि हम और आप प्रार्थना कर सके। और हम लोगों का थीम भी यही है, दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ। अपनी सुबह की शुरुआत, अपने कामों की शुरुआत, अपने हर चीज की शुरुआत किससे करें? प्रार्थना से। अगर हम प्रार्थना के साथ करेंगे ना, विश्वास करिएगा, आपका परिवार, आपका घर, आपके लोग और आपका खुद का जीवन बदला हुआ दिखेगा, परिवर्तित दिखेगा। बहुत जरूरी है प्रार्थना। अपने कामों की शुरुआत करना, अपने चीजों के शुरुआत करना, क्योंकि बाइबल बताती है तुम जो भी करना यीशु मसीह के नाम से करना, देखना वो कार्य पूरा होगा। जिस काम में आप हाथ लगाने जा रहे हो, विश्वास करिएगा आज प्रभु बरकत देने जा रहा, आज प्रभु आपको सफलता देने जा रहा, क्योंकि आपने अपने कामों की शुरुआत यीशु मसीह के नाम से किया है। मैं विश्वास करता हूँ तो वो स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर हमें और आपको निहार रहा होगा, कह रहा वाओ वंडरफुल। जब हम इंसान होकर हमें अच्छा लगता है, जब कोई आराधना करता है, प्रार्थना करता है तो हमें अच्छा लगता है, तो वह स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर भी आनंदित होगा और स्वर्गदूतों के साथ आनंद मनाता होगा। वाह वंडरफुल टाइम। ये बहुत अच्छा है कि लोग अपने अपने घरों में बैठ के अपने कामों को करते हुए भी आराधना करें। वाह, थैंक यू। मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा प्यारा बच्चा है कि अपने काम को भी नहीं छोड़ा और मेरी आराधना करना भी नहीं छोड़ा। वो गुनगुना रहा है, वो गुनगुना रहा है कि प्रभु तेरी महिमा हो, मैं तेरा हूं। बहुत अच्छा लगता है कि हम हर समय उस परमेश्वर के नाम की महिमा करें। एक छोटी सी बात मेरे मन में है जो आपके साथ रखना चाहता हूं, और विश्वास करिएगा ये आपके लिए बरकत का कारण ठहरेगा। जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था तो आज सोच रहा था कि आज एक मेन मुद्दा की रक्षा करने के बारे में बात करें, चर्चा करें। अब वो है हमारा और आपका मन। जब मैं नीति वचन उसका 16वां अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद को पढ़ रहा था, तो यहां पे इस प्रकार लिखा है कि सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर। क्या कर? सबसे पहले किसकी रक्षा कर? अपने, सॉरी, नीति वचन 4:23 में लिखा है कि सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। आज सुबह प्रभु हमें और आपसे चाह रहे हैं कि जो हमारे मन है ना, उसकी रक्षा करना। कि हमारे मन में कौन कौन सी बातें आती है। कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं आती है जो हमारे परमेश्वर से अलगाव का कारण बनता है। कोई ऐसी बातें तो नहीं आती है जो हमें हमारे जीवन में कड़वाहट को भर देता है। कोई ऐसी बातें तो नहीं आती है जो हमारे जीवन में जहर भर देता है। मैं अपने एक भाई से बात कर रहा था तो वो बताने लगे, कृष्णा भाई, कि ये आपका मन है ना, इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। इसमें बातें आएंगी पर हमें और आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा रिजेक्ट करना। गंदी गंदी बातों को, गंदी चीजों को, गंदी सोच को, गलत काम को रिजेक्ट करना। कहना कि तुम मेरे जीवन में हावी नहीं हो सकते, तुम मुझ पर कब्जा नहीं कर सकते, तुम मुझ पे अपना कब्जा नहीं कर सकते। गंदी बात, गंदी चीज, शैतान की योजना, तुम मुझ पे कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं परमेश्वर का हूं। विश्वास करिएगा कि जब आप सबसे पहले अपने मन की रक्षा शुरू कर देंगे ना, तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, आपके कार्य बदलना शुरू हो जाएंगे, आपके रवैया बदलना शुरू हो जाएगा, आपका परिवार बदलना शुरू हो जाएगा। बताएं, अब तक आपका परिवार इसीलिए बिगड़ा हुआ है क्योंकि आपने अपने मन की रक्षा किया नहीं, और आपके मन में बहुत सी बातें आ गई, अब बहुत सी भंडार में भर गया, अब वही निकलता है आपकी जुबान से, वही निकलता है आपके लोगों के सामने। तो लोग आपके कामों से प्रभावित नहीं होते हैं, लोग आपके बातों से प्रभावित नहीं होते हैं। पर आज सुलेमान चाह रहे हैं कि हम और आप अपने मन की रक्षा करें।
अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि सारे स्रोत वही से निकलता है। नीति वचन के ही 16वां के उसके पहले दूसरे पद को पढ़ेंगे, यह इस प्रकार लिखा है, मन की युक्ति मनुष्य के बस में रहती है। जो आपके मन में आता है, युक्ति प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं, वो मनुष्य के अधिकार में होता है। हम अपने मन में क्या सोचे, हम अपने मन में कैसे सोचे, किसके बारे में बुरा सोचते हैं, किसके बारे में भला सोचते हैं, ये हमारे अधिकार में है। और कह रहा था, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होती है। अगर आशीष की बातें होती है, परमेश्वर की होती है। अगर आपके मन में, देखिए बताए, सबसे पहली बात ना, जो आपके भंडार में है वही आपके दरवाजे पे दिखेगा। पर प्रभु चाह रहा है ना, अपने मन को अपने अधिकार में ले लो, बेलगाम मत छोड़ो। अगर लगाम छोड़ दोगे तो वो भगेगा और बहुत से नुकसान का कारण बनेगा। लिखा है, मन की युक्ति मनुष्य के बस में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। अगर आप जो कुछ भी कहते हैं, सोच समझ के कहिए, भलाई की बातें कहिए, बुराई की नहीं। बुराई को मत ढूंढिए, गंदी बातों को मत ढूंढिए, पर भलाई को, जो आपके जीवन के लिए और आपके पड़ोसी के जीवन के लिए आनंद का कारण ठहरे। आगे बहुत अच्छी बात लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र रहता है। सुनिएगा, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में, मैं कितना भी पापी हूं पर मैं अपने लिए धर्मी बन जाता हूं, मुझे लगता है मैं सही कर रहा हूं। मैं कितना भी गलत करूं, मुझे लगता है मैं सही कर रहा हूं, बाकी सब गलत ही कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल बताती है ना कि हर इंसान अपने आप में अपधर्मी ठहराता है। कभी उसको कुछ दिखता है, गलत दिखता ही, कि सोचता है कि मैं जो करता हूं वो सही है। पर सबसे अच्छी बात लिखी है नीचे, परंतु यहोवा मन को तौलता है। जो आपके मन में बातें आती है ना, जो आपके मन में भंडार में भरा हुआ ना, उन सबको हमारा परमेश्वर दूर से ही भाप लेता है। अपने चाल चलन, अपनी दृष्टि देखना, युक्ति बनाना, कहना, मैं तो कहूंगा यहोवा की ओर से हो, यहोवा की ओर से हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है भजन संहिता का 103 अध्याय का, मुझे आनंद से भर देता है वो बातें। पहला दूसरा पद कहने लगा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है ना उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। ये प्रार्थना हमारी और आपकी आज सुबह होनी चाहिए। अपने मन की रक्षा करिए, अपने मन में बुरी युक्ति को आने मत दीजिए, अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाइए और कहिए, हे मेरे मन, हे मेरा दिल, हे मेरी जान, यहोवा की आराधना कर, यहोवा को धन्य कह, उसके नाम की महिमा कर, और जो कुछ मुझ में है, आज जो कुछ मैं हूं, आज जो कुछ मुझे मिला है, उसके पवित्र नाम को धन्य कह। विश्वास करिए, आपके जीवन जब धन्य कहेंगे, धन्यवाद करेंगे, आपका जीवन भी धन्य होगा। यहीं पे खत्म नहीं होता है, और आगे लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, पर हर उपकार को याद कर 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 के धन्य कहते रहना। पता है, वही आपके अधर्म को क्षमा करता है, वही आपके रोगों को चंगा करता है, वही आपके प्राण को नाश होने से बचा लाता है, और आपके सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आपकी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। आज सुबह सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, प्रभु चाह रहा है हम और आपसे अपने मन की रक्षा करें, अपने मन की रक्षा करें, अपने मन की रक्षा करें, और कहें हर समय जब आपको लग रहा है
आपके मन में गंदी बातें आ रही है, आपको लग रहा है आपको किसी के प्रति बैर आ रहा है, आपको लग रहा है किसी के प्रति विरोध आ रहा है, मैं कहूंगा अपने मन को अपने हाथों को उठा के, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, इन सब बातों को भूल जा, इन सब बातों को छोड़ दे, इन सब बातों को हटा दे, पर तू धन्य कह, 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 हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है यहोवा के पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, और हर एक वो चीज जो आपके जीवन के साथ गुजरा है, आपको चंगाई दिया है उसके लिए धन्य कहिए, आपके पापों की माफी मिली है उसके लिए धन्य कहिए, आपको गुनाहों से माफी मिली है उसके लिए धन्य कहिए, और आप पे अनुग्रह किया है और आपके सर के बोझों को अपने रूप लिया है, अपने ऊपर ले लिया है, उसके लिए धन्य कहिए। विश्वास करिए, हमारा और आपका जीवन धन्य कहलाएगा और हम और आप महिमा के लिए इस्तेमाल होंगे। आज प्रभु यही चाह रहा है कि अपने मन से और अपने जीवन से उस परमेश्वर के नाम को धन्य कहना शुरू करिए। सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मनुष्य के मन में, मनुष्य के बस में सारी युक्तियां होती है, पर यहोवा मन को जांचता है, तौलता है। आज सुबह आइए अपने दिल पे हाथ रख के कहे, प्रभु मैं अपने मन की रक्षा करना सीखना चाहता हूँ और अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए। प्रभु तेरा हूँ और तेरी ही सुनना चाहता हूँ और तेरे क्रूस के पास बैठना चाहता हूँ। खुदावन यीशु के नाम से आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।